राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमस्कार। जैसे कि हम आजकल वैशाख का महात्म सुना रहे हैं, तो आगे का महात्म आप पढ़ते हैं। 20 अध्याय तक हमने सुना दिया। वैशाख के महीने में वैशाख का महात्म सुनने मात्र से मतलब वर्णन नहीं कर सकते, बहुत ही अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह कहने लगे कि मतंग ब्रह्मर्षि के 2 पुत्र दलित और कोहल नाम के थे, जो शाप दोष उनके ये नाम हुए। रूप यौवन में संपन्न, सब विद्याओं में निपुण। मतंग ऋषि कहने लगे कि हे पुत्रों, इस वैशाख मास में प्रातः उठकर स्नान करो, मार्ग में प्याऊ लगाओ और छाया करो, पंखे से मनुष्यों को हवा करो, शीतल जल दान करो और भगवान की सेवा करो, जिससे संसार के बंधनों से छूट जाओगे। देखो, वैशाख के महीने में बहुत प्रातः स्नान का बहुत महत्व है। और प्याऊ लगवाना, पहले तो अभी भी खैर प्याऊ लगवाते लोग, पहले तो बहुत सारे मटके रखवा देते थे जगह जगह। तो मतलब प्याऊ दान का भी बहुत महत्व है। और छाया करो, मार्ग में प्याऊ लगो, छाया करो। छाया मतलब जैसे किसी को छतरी भी दान कर सकते हैं, छतरी भी मतलब जैसे, तो इससे भी बहुत पुण्य मिलता है, क्योंकि धूप से मतलब रक्षा होती है इस तरह से। तो पंखे से मनुष्यों को हवा करो, शीतल जल दान करो, भगवान की सेवा करो, जिससे संसार के बंधनों से छूट जाओगे। इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार के वाक्यों से समझाया, परंतु हमारी दुर्बुद्धि में कुछ भी नहीं आया। पिता की वचनों को सुनकर मुझ दलित को अति क्रोध आया और कोहल मदोन्मत्त हो गया। तब धर्म की लालसा करने वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि दलित, क्रोध के कारण तुझे सिंह और मदोन्मत्त होने के कारण कोहल को हाथी की योनि मिलेगी। धर्म से विमुख पुत्र, कटु वचन वाली स्त्री तथा पापी को शीघ्र त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो कोई लोभवश होकर इनको नहीं त्यागता वह 14 मनवंतर तक नरक भोगता है। तब हम अत्यंत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए पिता से बारंबार प्रार्थना करने लगे। तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों जब पशु योनि में एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत होगे, तो उस समय व्याध और शंख का वैशाख धर्म बेशक संवाद तुम्हारे कानों में पड़ेगा, तब उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। सॉरी। यहाँ पर आपका दिव्य संवाद सुना, जिसके प्रभाव से हम कृतार्थ हुए। इसके पश्चात वे दोनों मुनीश्वर को नमस्कार कर आज्ञा लेकर अपने पिता के पास चले गए। व्याध भी यह कथा सुनकर अपने शस्त्र आदि फेंककर पुण्यात्मा ऋषि से कहने लगा। आगे का अध्याय अभी इतना हो गया। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।